प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 11 के हिंदी और सामान्य हिंदी में कबीर दास का। और इसमें आज हम पढ़ेंगे पदावली। तो आज हम पांचवा और छठा पद्य देखेंगे। आप पुस्तक से मिला करके और फिर देखिएगा। तो आइए पढ़ते हैं इसको। हम ना मरे मरिहें संसारा, हमकू मिल्या जियावन हारा। अब ना मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरिहें तो हमहू मरिहें, हरि ना मरे हम काहे को मरिहें। काहे कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। अब इतने का शब्दार्थ समझते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आत्मा और परमात्मा ये दो तत्व हैं, और आत्मा का परमात्मा से मिल जाना ही मोक्ष है। तो भक्त कबीर ये कह रहे हैं कि जब आत्मा परमात्मा में मिल जाता है तो वो आत्मा नहीं रह जाता, वो परमात्मा ही बन जाता है। ठीक है ना। इतना आप समझ रहे होंगे। साखी में आपने पढ़ा है, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय। बूंद समानी समुद्र बीच, सो कत हेरी जाए। ऐसा पढ़े थे आप। तो जैसे पानी की बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो वो बूंद नहीं रह जाती, वो सागर ही हो जाती है। ठीक ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा से मिल जाता है तब वो आत्मा नहीं रह जाता, वो परमात्मा हो जाता है। तो क्योंकि कबीर की आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है, या ऐसे साधकों की आत्मा परमात्मा से मिल जाती है जो कबीर जैसी भक्ति भावना रखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई मरता तो वो है जो सांसारिक होता है। जो ईश्वर हो गया वो कभी मरेगा क्या? क्या आपने कभी सुना है कि भगवान मर गया, ईश्वर मर गया? तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसी बात को यहाँ दिखाया जा रहा है, आप ध्यान से समझिएगा। हम यानी कि मैं ना मरे नहीं मरेंगे, अर्थात मेरी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है और वो परमात्मा स्वरूप हो गई है, इसलिए अब मुझे मृत्यु नहीं होगी। फिर मरेगा कौन? मरिहे संसारा, पूरा संसार मरेगा। अर्थात संसार के जो लोग माया मोह के चक्कर में उलझे हुए हैं वही मरते हैं, वही जन्म लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ना मरने का कारण बताया जा रहा है। हमको यानी कि मुझे मिला मिल गया है जियावन हारा, सबको जीवन देने वाला। जो ईश्वर पूरी दुनिया को जिंदगी देता है, मैंने उसे प्राप्त कर लिया है, तो फिर वो मेरी जिंदगी ले कैसे सकता है? बात समझ रहे होंगे। अभी हम शब्दार्थ में ही चल रहे हैं। अब न मरो, इसके पहले मैं मर सकता था। जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, जब तक हमारे अंदर अज्ञानता थी तब तक मर सकते थे, लेकिन अब ना मरूं, अब हमारी मृत्यु नहीं होगी। मरने मृत्यु के विषय में मन माना, मन में हमने ये जान लिया है, अनुभव कर लिया है। तेई वही लोग मुझे मृत्यु को प्राप्त होते हैं जो लोग राम न जाना, ईश्वर को नहीं जान पाते। साकत संसार की माया मोह में उलझा हुआ व्यक्ति मरे निश्चित रूप में कष्ट प्राप्त करता है, अर्थात उसे ही मृत्यु होती है। भारी भारी एक लाइन छूट रही है। संत एक सज्जन व्यक्ति, एक साधक व्यक्ति, संत जन जो सच्चे साधक हैं, ऐसे लोग जीवे हमेशा अमर रहते हैं। क्यों? अमरता का कारण क्या है? भरी भरी अर्थात बार बार राम रसायन, राम के नाम रूपी
जप का अमृत पीवे पीते रहते हैं। हरि मरिहें, यदि ईश्वर मरेंगे तो हमहु मरिहें, मेरी भी मृत्यु होगी। ठीक, हरि ना मरे, जब ईश्वर नहीं मरेगा, वो अविनाशी है, तो जब मैं आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप हमारी आत्मा हो गई है, तो फिर हम काहे को मरने वाले हैं? तो बात समझिएगा। तो हरि मरी हैं तो हमहु मरी हैं, जब ईश्वर की मृत्यु होगी तो हमारी भी मृत्यु होगी, क्योंकि ईश्वर अमर है। तो अब हमारी आत्मा भी अमर हो गई है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो तार्किक चीजें हैं। आगे समझते हैं। काहे कबीर, कबीर कहते हैं, मन हमने अपनी आत्मा को मन ही परमात्मा से मिला दिया है। अमर भय, अब हमें अमरता यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, और इसके बाद मुझे सुख का सागर यानी सुख का भंडार पावा मिल गया है। वास्तविक सुख तब होता है जब जीवात्मा को मोक्ष मिल जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वह आनंद स्वरूप है। तो भाई जब ईश्वर मिल जाएगा या उसकी छांव मिल जाएगी तो आनंद ही तो मिलेगा। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में आत्मा को जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो आत्मा भी परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इस बात का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं, व्याख्या समझते हैं। अब हमारी मृत्यु नहीं होगी, हमारी आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर चुकी है, अर्थात अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, अब मुझे नहीं मरना है। मरिहे संसारा, पूरे संसार की मृत्यु होगी। अब संसार में उलझे हुए माया मोह में जो सांसारिकता में उलझे हैं, केवल उनकी मृत्यु होगी, हम नहीं मरने वाले हैं, क्योंकि हमको पूरी दुनिया को जीवन देने वाले ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं होगी। इसके पहले जब तक हम ईश्वर को नहीं प्राप्त किए थे, उसे नहीं जान पाए थे, अज्ञानता में उलझे थे, तब मृत्यु आदि का भय था। अब मुझे मृत्यु नहीं होगी, अर्थात अब मैं नहीं मरूंगा, ऐसा मैंने अनुभव कर लिया है, मन में समझ लिया है, एकदम अंतरात्मा में बात आ गई है। मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे ईश्वर मिल गया है, और अब मुझे मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, नहीं आएगी। वही लोग मरते हैं जो ईश्वर को नहीं पहचान पाते, बार बार वही जन्म लेते हैं, वही मरते हैं। साकत यानी संसारिकता में उलझा हुआ व्यक्ति मरता है, लेकिन वो व्यक्ति, यहाँ साकत नहीं, मैं यहाँ समझता हूँ शोकत शब्द होना चाहिए था। सो माने वह, कत माने कैसे, वो व्यक्ति कैसे मरेगा जो ईश्वर को प्राप्त कर चुका है। संत जन जीवे, जो सच्चा साधक है वो हमेशा अमर रहता है। भरी भरी बार बार ईश्वर के नाम रूपी रस का जो पान किया है, उसे कभी मृत्यु नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। अब मेरी और ईश्वर के बारे में यह बात एकदम पक्की हो गई है कि जब ईश्वर मरेगा तो हम भी मरेंगे, और क्योंकि ईश्वर नहीं मरता है, अविनाशी होता है, तो हम क्यों मरेंगे। कबीर कहते हैं, अब हमने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लिया है, अब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हम अमर हो गए हैं, यानी हमारी आत्मा अमर है। उसे जाहिर सी बात है, आत्मा तो अजर अमर होता ही है। व्यक्ति को जब यह अनुभव हो जाता है कि अब मैं सजीव बात कर रहा हूँ, जीवित व्यक्ति को अनुभव होता है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, सांसारिकता का जरा सा असर नहीं पड़ता, तो जीवित रहते हुए भी अपने आत्मा को पहचान लेता है, परमात्मा से उसके संबंध को पहचानता है। इसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, और अब मुझे सुख का यानी कि संसार के सारे सुखों का खजाना मिल गया है, अर्थात सुख का सागर मिल गया है। तो अब इसका हम थोड़ा सा काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। रस की बात करें तो यहाँ शांत रस मिलेगा, छंद की बात करें तो गेय पद मिलेगा, भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शैली की बात करें तो मुक्तक है और गुण प्रसाद है। ठीक, अलंकार देख लेते हैं तो स्वभावोक्ति और
रूपक और एक चीज और है यहाँ पे, थोड़ा हम एक शब्द ढूंढ रहे हैं। एक अलंकार मुझे ज़्यादा परेशान करता है जिसको हम पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं, तो वो मुझे नहीं मिला क्योंकि उसको बिना देखे नहीं बता सकते आप। वो अर्थ पर आधारित नहीं होता है, शब्दों का कमाल होता है, तो इसलिए उसको देखना जरूरी था, वो नहीं है। तो हमने कहा कि अनुप्रास, रूपक और स्वभावोक्ति। तो अलंकार हो गया, भाषा हो गई, शैली भी बताया आपको। मुक्तक गुण की बात करें तो माधुर्य और प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना दोनों मुझे मिल रही है। भाषा की बात करते हैं तो हो गया, चलिए ये पूरा होता है, हम चलते हैं सीधे अगले छठवें पद में। काहेरी नलिनी तू मिलानी, तेरी ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, न तल तपति न ऊपर आगे, तोर हेतु कहु कासन लागे, काहे कबीर जो उदक समान, ते नहीं मुए हमारी जान। बात समझिएगा, ऊपर जो बात कही गई है उसी का एक दूसरा ये उदाहरण आपके सामने आ रहा है। देखिए, पानी और कमल, कमलिनी के उदाहरण से बताया गया है कि संसार में रहने वाला व्यक्ति दुख तभी झेलता है जब वो अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाता। उसी को यहाँ दिखाया गया है। अब कैसे है ये हम भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरी बात करें तो यहाँ श्लेष अलंकार में बातें चल रही हैं, दो दो अर्थ चल रहा है। एक अर्थ तो चलेगा भाई कमल के पक्ष में, और एक चलता है आत्मा के पक्ष में, ठीक है ना, जीव के पक्ष में। ठीक, तो समझिएगा, एक का शब्दार्थ समझ लेंगे, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। काहेरी आखिर क्यों, नलिनी हे कमलिनी तू अर्थात तुम कोयलानी मुरझा रही हो। भाई कमल मुरझा रहा है और वो ऐसी जगह पर भी नहीं कि पानी ना हो, ठीक है ना। पानी में रहने वाला कमल यदि मुरझा रहा है तो दोष कमल का है, क्योंकि वो नहीं पहचानता कि हमारे पास मेरा जीवन यानी कि मुझे जिंदगी देने वाला तो मेरे साथ ही है। लेकिन जब उस पर वो विश्वास ही नहीं करेगा तो दुख होना स्वाभाविक सी बात है। भाई हम ईश्वर को नहीं मानेंगे और वही सबको सुख दुख देता है, तो जाहिर सी बात है हमें दुख तो उठाना ही पड़ेगा। हम जानते ही नहीं, जबकि वो है हमारे पास। जैसे कमल को नहीं पता कि हमारा जीवन पानी तो भरा ही हुआ है, हम काहे दुखी, नहीं जान पा रहा है। चले, तो काहिरी क्यों आखिर क्यों नलिनी हे कमलिनी तू कुमिलानी तुम मुरझा रही हो, तेरी ही तुम्हारी नाल अर्थात डंठल की जड़ में सरोवर पूरे जलाशय का पानी भरा हुआ है। जल में, इस जल में उत्पत्ति तुम्हारा जन्म हुआ है, जल में वास, इसी पानी में रह रहे हो। जल में अर्थात इसी जल में नलिनी यानी कमलिनी, तोर यानी कि आपका निवास हमेशा बसेरा होता है, पानी में ही रहे हो और रहते हो। तो भाई पानी से ही कमल का जन्म होता है, पानी में ही रहता है, पानी में ही खिलता है। और जब पानी भरा है तो काहे को मिला रहा है, इसका मतलब क्या है, उसे उस जल पर, अपने जीवन पर विश्वास नहीं है, या उसे वो पहचान नहीं पा रहा है। सच्चाई यह है कि उसने उसे नहीं पहचाना। आगे चलते हैं। ना तल तपति, ना तो सरोवर की जो तलहटी है, मतलब निचला भाग है जहाँ जिसके ऊपर कीचड़ के बाद पानी भरा होता है, ना तो सरोवर की सतह तप रही है कि वो खौल रहा हो पानी, ऐसा भी नहीं है। ना ऊपर आग और ना ही पानी के ऊपर आग जल रही है, ये भी कोई कारण नहीं बन रहा है कि तुमको मिला जाओ, मुरझा जाओ। तोर हेतु तुम्हारा विश्वास है, हेतु माने कारण होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि तुम्हारा हेतु यानी कि दुखी होने का कारण कहो, तू ही बता दे। कासन लाग किससे संबंधित है, कासन माने किससे, लाग माने संबंधित है।
मतलब क्या है, ये तुम्हारा जो दुख का कारण है दूसरे से संबंधित नहीं है, तुम ही से है। काहे कबीरदास कहते हैं, जे जो कमल उदक के समान अपने आप को जल के समान समझने लगते हैं, अर्थात जल से अपने जीवन से अपनी आत्मा को जोड़ लेते हैं, ते नहीं मुझे कभी नहीं मुरझाते और न कभी मरते हैं। हमारी जान ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलते हैं, इसको देख लेते हैं। शब्दार्थ हो गया है। अब रूपक में बात करें तो आत्मा रूपी कमलिनी, आत्मा की बात आ जाती है। कुमिलानी यानी कि दुखी होना, और नाल यानी कि जड़, वही अर्थ रहेगा। सरोवर अर्थात परमात्मा रूपी पानी यानी कि अमृत जल, बाकी उत्पत्ति इत्यादि का अर्थ वही रहेगा। नलिनी यानी कि कमलिनी रूपी आत्मा, यहाँ रूपक अलंकार में बात होगी। अब ऐसे ही एक दूसरे को बात समझते नीचे आते हैं। उदक अर्थात परमात्मा स्वरूप, और कमलिनी अर्थात जीवात्मा स्वरूप। तो जब तक ये कमलिनी रूपी जीवात्मा उस जीवन देने वाले परमात्मा रूपी जल को नहीं पहचान पाता है, तब तक उसका मुरझाना बना रहेगा, उसे दुख की प्राप्ति होती रहेगी। तो बस आइए व्याख्या समझ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सांग रूपक यानी कि रूपक के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंध को तथा प्राणी के दुख भोगने के कारण को दिखाते हुए कबीर कहते हैं, वो कमलिनी के माध्यम से समझाते हुए कह रहे हैं। तो चाहें तो दोनों अर्थ अलग अलग ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दोनों एक साथ लेते हैं। चलो पहले हम कमलिनी के पक्ष में इसका अर्थ लेते हैं। कमल के पक्ष में, हे कमलिनी अर्थात हे कमल, जब तुम्हारी जड़ में जल भरा हुआ है, पूरे सरोवर में जल भरा हुआ है, तो तुम मुरझा क्यों गई हो? जल में ही तुम्हारा जन्म होता है, जल में ही निवास होता है, और जल में ही समाप्ति भी हो जाती है। जब पानी खत्म होता है तो तुम उसमें जैसे जैसे पानी खत्म होता है समाप्त हो जाते हो। तो ना तो जल खत्म हुआ है, ना सरोवर का जल खत्म हुआ है, और ना और कोई समस्या है, तो तुम्हारा मुरझाना थोड़ा सा उचित नहीं लगता। शायद तुम अपने उस जीवन रूपी जल पर विश्वास नहीं कर रहे हो। ना तो सरोवर की सतह अर्थात निचला एकदम पानी से नीचे का कीचड़ वाला भाग, ना तो वो तप रहा है कि वो तप रहा हो, तेज गर्मी उसमें हो और जल खौल रहा हो तो तुम मुरझाओ, ना ऊपर से ही कोई आग आ रही है कि तुम्हारे ऊपर असर पड़े और कुम्हला जाओ। तुम्हारे दुख का कारण किससे संबंधित है, तुम खुद समझ सकते हो। किसी और से संबंधित नहीं है, तुम्ही से संबंधित है। कबीरदास कहते हैं कि जो भी कमल अपना सच्चा संबंध जल से जोड़ लेते हैं, उसी के समान बन जाते हैं। वो ना तो कभी मुरझाते हो, ना कभी मरते हैं। ठीक है ना। अब व्याख्या समझते हैं और ये आत्मा के पक्ष में समझते हैं कि हे आत्मा, तू दुखी क्यों हो रही है? जब तेरे ही अंदर संसार को सुख देने वाला परमात्मा विद्यमान है, तो तुझे दुख उठाने का क्या कारण हो सकता है? तू क्यों दुख उठा रहा है? परमात्मा से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई, अर्थात उसी से निकलकर तुम जीवात्मा बनकर संसार में आए हो। उसी में तुम्हारा जीवन है और उसी में रहना है। ना तो उस परमात्मा ने तुम्हें दुख देने का संकल्प कर लिया है कि वो एकदम क्रोधित हो गया है, और न ऊपर से कोई कारण ऐसा बन रहा है कि जो उस परमात्मा के रहते हुए तुम्हें दुख दे सके। तो अब तुम्हारा विश्वास किस पर लग गया है? किस कारण से दुखी हो रहे हो? शायद तुमने उस अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं किया। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस आत्मा ने परमात्मा से, यानी कि जिस आत्मा ने उस परमात्मा को पहचान लिया और खुद को उस परमात्मा से
जोड़ लिया है, अर्थात एकाकार हो गया है, उसे कभी दुख नहीं हुआ और वो कभी नहीं मरा और न मरेगा। इसलिए उस ईश्वर पर विश्वास रखो। व्याख्या समाप्त होती है। काव्य सुंदर की बात करते हैं तो रस की बात करें तो शांत रस है। छंद वही है, गेय पद, अलंकार, अनुप्रास, स्वभावोक्ति, रूपक, मानवीकरण, दृष्टांत और अन्योक्ति। अन्योक्त वो अलंकार होता है जहां बात किसी दूसरे के ऊपर कही गई होती है और उससे एक और अर्थ लिया जाता है। इसे संस्कृत साहित्य में एक अलग ग्रंथ ही नाम दे दिया गया था। कक्षा 10 में आप अन्योक्ति विलास पढ़े होंगे, है ना। तो भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना है। तो आज यहाँ पर इस प्रकार से हमने कबीर को पूरा किया। वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि बात समझ में कितनी आ रही है, आप किस विद्यालय से पढ़ रहे हैं। साथ पढ़ने वाले मित्रों तक शेयर करें और एक सूचना ये दे दें कि जिसका मन हिंदी पढ़ने में लग गया उसे कक्षा 11 में संस्कृत जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हिंदी का अध्यापक बनने के लिए इंटर में संस्कृत होना अनिवार्य है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप पढ़ने में अच्छे हों और सोच रहे हो कि हम हिंदी का अध्यापक बनेंगे और जब आप अपना बीए कर लें, बीएड कर लें तो अप्लाई करने के समय पता लगे कि इंटर में संस्कृत नहीं है तो आप हिंदी का मास्टर ही नहीं बन सकते। तो हिंदी और संस्कृत दोनों को लेकर पढ़ना चाहिए और गा के पढ़ना चाहिए। आज यहीं तक।